हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं उपेंद्र पांडे। गाइस, में जैसा कि आप लोग को मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के आईएमएडी के चैप्टर फर्स्ट के बारे में कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है आपको, जैसा कि आपको स्क्रीन के माध्यम से ही देख पा रहे हैं, जिला उद्योग केंद्र और राज्य वित्तीय निगम। यानी इन दोनों प्रोसेस में क्या आप नए चीज़ अपनाए जाते हैं, उनका उद्देश्य किस लिए बनाया गया, ठीक, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये एग्जाम के बेस पे लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक ना एक नंबर का, यानी कह सकते हैं एक ना एक टॉपिक पूछा जा सकता है हर हाल में। तो यहाँ भी जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जिला उद्योग केंद्र, यानी कह सकते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते जाता है, DIC, यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, यानी इंडस्ट्री सेंटर। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इसका किस बेस पे बनाया गया, तो यानी हम कह सकते हैं जो ये आपका छोटा या बड़ा उद्योग बनाने के लिए इस, यानी कह सकते हैं DIC का निर्माण किया गया। इससे क्या होता है कि यहाँ पे कहीं भी किसी भी प्रकार का, अगर हम किसी भी प्रकार की पूंजी लेना चाहते हैं या फिर जमा करने की चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को यानी सुविधाजनक बनाने के लिए हम DIC का निर्माण किया। ठीक, वो भी किस बेस पे, तो जिला उद्योग के केंद्र पर, यानी कह सकते हैं जिला स्तरीय पर इनका निर्माण किया गया। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सन 1978 में भारत के छोटे शहरों एवं गांवों में कुटीर या लघु उद्योग के विकास हेतु जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना करना करना पड़ा। यानी हम कह सकते हैं जो यहाँ पे 1978 ईस्वी में छोटे या फिर बड़े शहरों में जो लघु या कुटीर, यानी कह सकते हैं उद्योग अपनाए जाते हैं, यानी बनाए जाते हैं, ठीक, विकास अपनाने के लिए, यानी जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना के बेस पे उनमें जो पूंजी लगती है, ठीक, उन सभी चीज़ों के प्रोसेस को अपनाने के लिए हम किसका प्रयोग किए गए, तो जिला उद्योग केंद्र यानी DIC का निर्माण किया गया। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। लघु उद्योग को बढ़ावा देने हेतु जिला स्तर पर समग्र प्रकाशीय क्रियाकलापों की जानकारी देने के लिए इन जिला उद्योग केंद्रों द्वारा एक योजना तैयार की गई। न मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के उद्यमियों के सभी प्रकार की सहायता तथा सहयोग प्रदान करना होता है। यानी हम कह सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो जिला उद्योग केंद्र यानी DIC का निर्माण क्यों किया गया, तो जो किन्हीं भी छोटे शहरों में या फिर बड़े शहरों में, ठीक, छोटी मोटी दुकानें ओपन की जाती यानी खोली जाती हैं, तो उन सभी चीज़ों को सहयोग प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो जिला उद्योग केंद्र का प्रयोग किया गया। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे जिला उद्योग केंद्र का प्रोसेस, यानी कह सकते हैं किस उद्देश्य पे ये ओपन किया गया, एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो जिला उद्योग केंद्रों की संरचना, किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, तो यहाँ पे जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सामान्यतः जिला उद्योग केंद्रों में एक जनरल मैनेजर और 4 कर्मचारी होते हैं। ठीक, 3 प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो एक यहाँ पे कहना लग सकता है जिला उद्योग की संरचना किस बेस पे होती है, इसमें 4 व्यक्तियों की जरूरत होती है। वहीं पे क्या होता है, एक जनरल मैनेजर होता है और 3 क्या होता है, एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे जिला उद्योग की संरचना किस बेस पे की गई है, तो 4 कर्मचारियों के बेस पे। कौन से, एक जनरल मैनेजर होता है और एक 3 प्रोडक्ट मैनेजर होता है। ठीक, नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो जिला उद्योग केंद्र की भूमिका तथा कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक, यहीं पे डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डेफिनेशन आपका क्या कहता है कि इस जिला उद्योग के केंद्रों की भूमिका मुख्यतः विकास या प्रोन्नति करने के लिए प्रयोग किया गया। यानी जो इसकी भूमिका है, ठीक, ये किस लिए की गई, तो यानी छोटे या शहरों को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया गया, तो जिला उद्योग केंद्र का प्रयोग किया गया। इसके कार्य क्या होते हैं, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे, जब फर्स्ट आता है पंजीकरण करना, यानी हम कह सकते हैं छोटे मोटे दुकानों को पंजीकरण करना। ठीक, इन्हीं के बेसिस पे, यानी कह सकते हैं इन प्रोसेस पे एक प्रोसेस अपनाया जाता है कि इन्हीं के प्रोसेस पे ये सारी दुकानें, यानी कह सकते हैं जो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, इन्हीं एक क्रमबद्ध रूप से अपना प्रोसेस बढ़ा सकते हैं, यानी उद्योग बढ़ा सकते हैं। उसका पंजीकरण किया जाता है। नेक्स्ट आता है तो वित्तीय सहायता, अगर किसी प्रकार की हानि या लाभ होती है, उनकी वित्तीय सहायता की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो प्रोत्साहन एवं सुविधाएं, अगर किसी भी प्रकार का मनोबल गिरता है, ठीक, अगर एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री या फिर कह सकते हैं लघु उद्योग या फिर दीर्घ उद्योग ओपन कर लिया गया, कुटीर या लघु उद्योग,
ओपन कर लिया गया। ओपन करने के बाद कुछ दिन ऐसा आ जाता है कि कुछ ऐसे समय आ जाते हैं कि जो भी प्रोसेस हैं यानी सभी रूप से बंद कर दिया जाता है, यानी जो संचालन यानी कह सकते हैं जो श्रमिक होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनमें से जो बिक्री दर होती है बहुत कम हो जाती है। तो जो श्रमिक यानी कह सकते हैं मैनेजर होता है यानी प्रबंधन होता है, उनका मनोबल धीरे धीरे टूटने लगता है। तो इन प्रोसेस को यानी कह सकते हैं इनको जो मनोबल यानी प्रोत्साहन देने के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो जिला उद्योग केंद्र का यानी डीआईसी का प्रयोग किया गया। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो आयात एवं निर्यात निर्यात हेतु सहायता करने के लिए। ठीक, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको भेजने के लिए या फिर खरीदने के लिए, इन सभी चीज़ों का सहायता करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो जिला उद्योग केंद्र का प्रयोग किया गया यानी डीआईसी का प्रयोग किया गया। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे डीआईसी एकदम इजी ढंग से समझ में होगा, यानी कह सकते हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जिला उद्योग केंद्र। ठीक, एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा इसका प्रयोग कहाँ किया गया यानी क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्यों प्रकार से बनाया गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो यहाँ पे भारत में विभिन्न प्रकार के छोटे या मोटे उद्योग का निर्माण किया गया। ठीक, उन सभी को यानी कह सकते हैं यानी जैसा कि आप लोग को पता होगा शहरों या फिर गाँवों को बढ़ावा देने के लिए एक छोटे मोटे दुकानों का प्रयोग किया गया। छोटी मोटी दुकानों से क्या होता है कि जो शहर होता है यानी कह सकते हैं गांव होता है, उनके यानी कह सकते हैं उनकी विकास यानी उसका कह सकते हैं एक प्रकार से उद्देश्य और विकास बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक, इन सभी चीज़ों की सहायता करने के लिए यानी कह सकते हैं जिला उद्योग केंद्र का प्रयोग किया गया। ठीक, अब एक प्रकार से हम एग्जाम्पल के बेस पे ले, अगर आपका ये छोटा सा शहर है, ठीक, अब इन्हें इनमें से कम 100 व्यक्तियों का रहना है। ठीक, उन्हीं की बेस पे अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी दुकान वगैरह नहीं है तो ठीक जो भी व्यक्ति होंगे वो बेरोजगार होंगे। ठीक, इन सभी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए हम कह सकते हैं एक फैक्ट्री का निर्माण कर लिया या फिर छोटी मोटी दुकानों का निर्माण कर लिया जाए। तो इन सभी निर्माण किया जाएगा तो किस बेस पे निर्माण किया जाए, इसको पूंजी लगेगी। ठीक, तो पूंजी कहाँ से आएगा, आपका जो आपका डीआईसी यानी कह सकते हैं जिला उद्योग केंद्र से लिया जाएगा। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को सहायता प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो जिला उद्योग केंद्र का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट वहीं पे बात करें, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो राज्य वित्तीय निगम यानी एसएफसी यानी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक, यानी कह सकते हैं राज्य वित्तीय निगम। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सन 1991 संसद ने नए पारित किया गया राज्य वित्तीय निगम एक्ट के अंतर्गत विभिन्न राज्यों ने अपने यहाँ राज्य वित्तीय निगम स्थापित किए। ये निगम लघु तथा मध्यम उद्योगों को विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए भूमि के हेतु नए उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमि के क्रय एवं फैक्ट्री के भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण की खरीद हेतु माध्यम तथा लंबी अवधि ऋण उपलब्ध कराते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो जिला उद्योग केंद्र होता है कि लगभग उनमें जो प्राइस लिया जाता है 1 लाख से लेकर 2.5 लाख, यानी कह सकते हैं 2.5 लाख के बीच में जो ऋण लिया जाता है इनका इतना प्रोसेस होता है। वहीं पे राज्य स्तरीय पे आ जाता है तो राज्य स्तरीय पे यानी कह सकते हैं एसएफसी राज्य स्तरीय पे आ जाता है तो ये 5 लाख से आपका हो जाता है 15 लाख तक रुपीस, यानी आपको से ऋण ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटे नहीं बड़े बड़े उद्योग कारखानों का निर्माण करने के लिए हम ऋण का प्रयोग करते हैं, यानी कह सकते हैं सहायता प्रदान करने के लिए राज्य वित्तीय निगम का प्रयोग किया है। यानी कह सकते हैं पूरे राज्य में बताया जा रहा है इसमें, और इसमें किसी एक जिले की बात की जा रही है। ठीक, जिले में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उनकी सहायता प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो जिला उद्योग केंद्र का। अब इसमें बात करें एक राज्य में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी फैक्ट्री का निर्माण करना चाहता है, कोई भी श्रमिक अपना कोई कारोबार करना चाहता है या फिर मशीनरी कोई खरीदना चाहता है, तो उनका ऋण किस प्रकार से लिया गया जाएगा, तो राज्य वित्तीय निगम के अंतर्गत लिया जाएगा, वो सहायता प्रदान करता है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें, आगे क्या कहता है कि ऋण धनराशि 5,000 से लेकर 90 लाख तक, यानी वही बात किया गया, यानी 90 यानी 15 लाख तक, 15 लाख के आगे यानी कह सकते हैं आगे भी ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग को 5,000 से लेकर 90 लाख तक हो सकती है। ऋण की वापसी समय 5 वर्ष तक हो सकती है, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक। यानी हम कह सकते हैं जो आपका 5,000 से 90 लाख तक यानी जो भी आपको ऋण लेना है, ठीक, जिला राज्य स्तरीय निगम से, ठीक, वो अपना ले सकते हैं।
और लेने के बाद अगर 5 से 10 वर्ष के बीच में अगर आप सभी ऋण को वापस कर देते हैं तो आपका जो ब्याज है कुछ नहीं लगेगा। और उन्हीं के बाद अगर 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच नहीं जमा कर पाते हैं तो आपका 25% मार्जिन यानी कह सकते हैं 25% दर की यानी कह सकते हैं ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या कहलाता है? आपका राज्य वित्तीय निगम कहलाता है। ठीक, वहीं पे इसका छूट प्रदान प्रदान कर दिया जाता है। ठीक, और जैसा कि आप लोग को 5 लाख से 90 लाख बीच के ले लिया जाएगा तो उसमें 25% आपको डिस्काउंट भी दिया जाता है। ठीक, अगर आप 5 से 10 वर्ष के बीच में भर देते हैं उन सभी ऋण को। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को इनके द्वारा चलाई गई प्रमुख वित्तीय योजना निम्नलिखित है कि वो किस किस बेस पर इनकी योजनाएं अपनाई गई हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है संयुक्त ऋण योजना। ठीक, लघु इकाई योजना, तकनीक उद्यमियों की योजना, विकलांगों के लिए योजना, भूतपूर्व सैनिक के लिए, महिला उद्यमियों के लिए, अनुसूचित जाति एवं जाति के उद्यमियों के लिए। यानी हम कह सकते हैं जो संयुक्त ऋण होता है किसी भी प्रोडक्ट यानी कह सकते हैं किसी फैक्ट्री का निर्माण किया जा सके। लघु इकाई छोटे मोटे उद्योग का निर्माण करने के लिए भी किया जाए। तकनीक किसी भी मशीनरी को बनाने के लिए, किसी भी मशीन का निर्माण करने के लिए इनके लिए भी ऋण जो उद्योग किया गया। ठीक, ये भी योजना बनाई गई। विकलांगों के लिए अगर कोई भी कार्य करना चाहता है या फिर भी पढ़ाई भी करना चाहता है तो इन सब प्रोसेस यानी कि इनके लिए भी योजना बनाई गई। ठीक, भूतपूर्व सैनिक हो इनके लिए भी ये योजना बनाई गई। और महिलाओं उद्यमियों के लिए भी योजना बनाई गई और अनुसूचित जाति यानी पिछड़ी जात के लिए भी ये योजना बनाई गई। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जिला उद्योग यानी DIC और SFC के बारे में एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। तो इनके बीच में हम कह सकते हैं मुख्य अंतर क्या होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको 1,000 से लेकर आपको यहाँ पे 2 लाख या फिर 1.5 लाख तक अगर आप किसी भी प्रकार से अगर ऋण लेते हैं। ठीक, उस सही समय पर आप अपना जो भी ऋण लिए होंगे वापसी कर देते हैं। ठीक, तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाता है वहीं पे। ठीक, वहीं पे आपका राज्य वित्तीय निगम में क्या होता है, यहाँ पे 1,000 से लेकर कितना 90 लाख तक 90 लाख तक अगर आप ऋण लेते हैं तब भी आपका 25% और इसका समय काल कितना होता है 5 से 10 वर्ष के बीच में। और इसका भी समय क्या होता है 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आपको दोनों का प्रोसेस एक ही है इतना बताया गया। बस इसमें अंतर क्या है कि एक जिले के लिए ऋण लिया जा सकता है। ठीक, और वहीं पे ये क्या होता है एक राज्य के लिए ऋण लिया जा सकता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए ठीक यानी जिला उद्योग केंद्र और राज्य वित्तीय निगम एकदम इजी ढंग से सभी टॉपिक समझ में आएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।